Hello students, welcome back. So today we are going to discuss some important problems from the chapter sequence and series for your upcoming STAT PGT mathematics exam. Okay. So let's start with very first question. If these three numbers are in AP, then we have to find the value of x. Okay. कि अगर ये तीन नंबर क्या है भाई AP में, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तीन नंबर कैसे होंगे AP में, तो बीच वाले का डबल. ओके, क्या होगा फर्स्ट प्लस थर्ड. 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस log 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 टू द बेस 3. ओके, अब देखो log की जो प्रॉपर्टी होती है log x टू द बेस a की पावर m, यदि बेस की पावर है ओके m, तो इसको आई कैन राइट 1/m log x टू द बेस a. तो जो बेस की पावर होगी वो 1/m बनकर आगे जाएगी. ओके, और इसके बाद इस 1 को आई कैन राइट log 3 टू द बेस 3. ओके, चलिए इस 1 को आई कैन राइट log 3 टू द बेस 3 प्लस log बेस में 3 है 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1. ओके, और अच्छा जो 9 है इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2. तो जब आगे आएगा तो 1/2 बन के आगे आएगा. ओके, तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा log 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2. ओके, चलिए log a प्लस log b, log a इंटू b, बिकॉज हेयर द बेस इज सेम, तो वी कैन मल्टीप्लाई देयर आर्ग्यूमेंट्स. ये 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3. ओके, और ये log बेस में 3 है 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2. ओके, तो बिकॉज बेस आर इक्वल तो वी कैन कंपेयर देयर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, ये तो 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3. ओके, तो 3 की पावर x को अगर हम लिखें t. ओके, तो 3 की पावर 1 माइनस एक्स, देखो इसे हम लिख सकते हैं 3/3 की पावर x. ओके, तो ये बन जाएगा 3/t. अब ये आपका बन जाएगा 3/t प्लस 2 इज इक्वल टू 12t माइनस 3. ओके, तो ये बन जाएगा भाई 3/t इज इक्वल टू 12t माइनस 5. ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 12t² माइनस 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके 9 और 4. 12t² माइनस 9t प्लस 4t और माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हुआ 3t हमने कॉमन लिया भाई 4t माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लिया 4t माइनस 3. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. तो t का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा भाई -1/3 और 3/4. अब आप देखिए आपका t क्या था 3 की पावर x को हमने पुट किया था t, है ना. तो 3 की पावर x अगर t हम लेंगे -1/3, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, है ना. और क्या होगा भाई 3/4. हाँ, ये पॉसिबिलिटी बनती है. तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3/4. फ्रॉम हेयर वी कैन टेक log on both side to the base 3 इज इक्वल टू log 3/4 टू द बेस 3. ओके, तो ये x आगे आ जाएगा और log a टू द बेस a, भाई ये होता है 1. तो यहाँ से ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, अच्छा log a/b को आई कैन राइट log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा log 3 माइनस log 4, और बेस में कौन है भाई 3, तो ये बन जाएगा 1. तो फाइनली जो अपना x आएगा भाई ये आएगा 1 माइनस log 4 टू द बेस 3. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हाँ अब इसे देखिए इफ द गिवन सीक्वेंस इज एन AP देन ओके वी हैव टू फाइंड, और ये भी हमें दे रखा है वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ 6 टर्म टू द 21st टर्म. ओके, तो भाई इसे आप देखिए ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स. ओके, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, और नीचे क्या है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स. ये देखिए ये क्या है SP अपॉन SQ इज इक्वल टू p² बाय में q². तो इसे आप पहले सोल्व करिए. p/2 2a प्लस p-1d. ओके, नीचे क्या है भाई
क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 2 से 2 गया, एक पी से पी गया और एक क्यू से क्यू गया, है ना। तो ये क्या आपका बन जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1d और 2a प्लस क्यू माइनस 1d बन जाएगा p बाई क्यू। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी क्या हो यहाँ पर ऊपर दिया हो m टर्म्स का सम, फर्स्ट m टर्म्स का सम, ओके, और नीचे क्या दिया हो फर्स्ट n टर्म्स का सम, या कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा गया है इसकी mth और nth टर्म्स का, ठीक है, इनका रेशो पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं m को रिप्लेस करते हैं 2m माइनस 1 से और n को रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 से, है ना। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ओके। हालांकि मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में खुद के लिए ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट ये पुट कर देंगे, ओके। तो p को रिप्लेस करिए भाई 2p माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए a6 बाई a21, है ना। तो आप p को रिप्लेस करिए 2 इंटू p मतलब जो आपका 6 है, ठीक है, माइनस 1, और q को रिप्लेस करिए आप डबल से एक कम, ओके, 2 इंटू 21 माइनस 1, यानी कि p को आप पुट करेंगे 11 और q को आप पुट करेंगे 41, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 11 बाई 41। अब देखिए कैसे, 2a प्लस 11 में से 1 गया 10d, है ना, यहाँ पे पुट करा और फिर नीचे पुट करा 2a प्लस 40d, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया p 11 बन गया और q क्या बन गया 41। ऊपर नीचे क्या करेंगे, दो दो कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा a प्लस 5d, नीचे क्या बन जाएगा a प्लस 20d, है ना, जो कि फाइनली आ जाएगा a6, और ये बन जाएगा भाई a21, ओके, 11 बाई 41। बस सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिए, अगर एक ही सीक्वेंस का, है ना, या फिर हो सकता है आपको दो ईपी के n टर्म्स का सम गिवन हो, है ना। देखिए, यदि आपको दो ईपी के n टर्म्स का सम गिवन है, यहाँ पर तो एक ही ईपी थी, अगर आपको दो ईपी के n टर्म्स का सम गिवन होगा ना, गिवन है, और अगर यहाँ से आपसे पूछ ले कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर nth टर्म्स, इनकी nth टर्म्स का रेशो निकाल के दिखाना है ना, तो आप क्या करेंगे n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से, ओके, डबल से कम। चलिए, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एजीपी बन जाएगा। देखो, पहले आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस 7/3 का स्क्वायर और 17, अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए, अब नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन, ओके, विच इज़ ए जीपी। और ऊपर देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 5 22, ओके। तो ऊपर तो बन रहा है एपी, नीचे बन रहा है जीपी, तो दिस इज लाइक ए जीपी। तो इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम दिस सम एज एस, ओके। तो आप इसको ऐसे जूम कर लें, 7/3 का स्क्वायर, 12/3 की पावर क्यूब, 17/3 की पावर 4, 22/3 की पावर 5 एंड सो चलता रहेगा इस प्रकार से। ऑलवेज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉमन रेशो। अब यहाँ पर कॉमन रेशो जो है ना, वो जीपी वाला, वो है 1/3। दोनों साइड आप 1/3 से मल्टीप्लाई करिए एंड राइट डाउन दी सीरीज बाय शिफ्टिंग वन टर्म। एक टर्म शिफ्ट करने के बाद लिखें, ओके। जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 1/3, एक टर्म शिफ्ट करिए। अब इसे मल्टीप्लाई करिए 2/3 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करिए 7/3 की पावर, ये प्लस है, ठीक है, 7/3 की पावर 3, इसे मल्टीप्लाई करिए इसको 12/3 की पावर 4, है ना, एंड सो ऑन, एंड देन सब्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा 2/3s, ओके। और ये बन जाएगा 1 प्लस 2/3 में से 1/3 गया 1/3, और यहाँ से 7 - 2 5, 5/3 का स्क्वायर, 5/3 की पावर 3, और भाई 5/3 की पावर 4, ओके। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से, है ना, तो क्या बन रही है यहाँ पर, ये बन रही है इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, और
इनफाइनाइट जीपी का आपको जो सम आता है ये आता है a/1 माइनस आर। ठीक है भाई, प्रोवाइडेड आर बिटवीन -1 एंड 1, आर का जो मॉडुलस होगा वो, ठीक है, 1 से छोटा होगा। तो ये बन गया 4/3 और इधर बन गया भाई 2/3s। और ये क्या बन जाएगा a/1 माइनस आर। a मीन्स फर्स्ट टर्म, a/1 माइनस आर। आर कौन है भाई 1/3 है ना। ये बन जाएगा 4/3 प्लस 5/9 और 3/2 है ना। नीचे बन जाएगा 2/3, पलट के बन जाएगा 3/2, 3×3 9। तो ये आपका सम बन जाएगा भाई 2/3s इक्वल टू 4/3 प्लस 5/6 बन जाएगा। तो अपना जो s आएगा ना ये आएगा, अगर एलसीएम कर लें इनका 6, 3 दूनी 6, 8, 5, 13/6। तो 2/3s इज इक्वल टू 13/6। तो आपका s क्या बन जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 13/4। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए नीचे क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 है ना। तो ये तो बन रहा है जीपी। ऊपर देखिए 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, ये बन रहा है एपी। तो दिस इज एन एजीपी। तो इसे आप अपने आप ट्राई करना। ओके, ट्राई और कमेंट करके बताना कि आपका जो आंसर है वो क्या है। ओके, अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ बी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज सम इज 5। अब एक इनफाइनाइट जीपी है ना, उसका सम कितना है 5। और सम का फॉर्मूला होता है क्या अभी a/1 माइनस आर। यहाँ पर a कौन है फर्स्ट टर्म यानी कि b। ओके, ये कितना सम कितना है 5। और ध्यान रखिए जो आपका जो r होता है ना, वो ऐसे होता है। अगर इनफाइनाइट जीपी का सम आ रहा है फाइनाइट, तो आपका जो कॉमन रेशियो होगा उसका मॉडुलस 1 से छोटा होगा। ओके, चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप r निकाल सकते हैं ना। तो b/5 इज इक्वल टू 1 माइनस आर। तो आपका r बन जाएगा 1 माइनस b/5। ओके, तो r का जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 रखिए, यानी 1 माइनस b/5, इसका मॉडुलस क्या होगा लेस देन 1। अब मॉडुलस x लेस देन a का मतलब होता है भाई ये जो है वो -a टू a लाई करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो क्वांटिटी है वो -1 to 1 लाई करेगी, कौन 1 माइनस b/5। अब हर तरफ से आप क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, ये बन जाएगा 0 है ना। मल्टीप्लाई बाय -5, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा 0। यानी आपको जो b है वही है ना, जो b है आपका वो 0 से 10 तक लाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए भी इसे, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक्चुअली ना तो एपी है ना ही जीपी है ना, और ना ही एजीपी है। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें जीपी में। तो भाई इसे हम कैसे डील करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स है ना, ऐसे मान लीजिए 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 अप टू 20 टर्म्स है ना। सबसे 7 आप कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा 0.1, 0.11, 0.111। ओके, इस प्रकार से अप टू 20 टर्म्स। अब आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार की सीरीज जब भी आएगी है ना, इसे आप कैसे डील करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप जैसे 7 7 7 है ऐसे, तो आप 7 कॉमन लेंगे। यदि होता 9 9 9 या 5 5 5, फिर आप 5 कॉमन लेते हैं। ओके, और फिर 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0.99, 0.999 अप टू 20 टर्म्स। अब 0.9 को आई कैन राइट 1 माइनस 0.1 और इसको 0.01 और इसे अरे क्या कर दिया 1 तो माइनस नहीं किया, ऐसे ऐसे लिखें 1 माइनस 1/10
ठीक है। और इसे लिखिए 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 का क्यूब। ओके, इस प्रकार से चलता रहेगा अप टू 20 टर्म्स। तो ये बन जाएगा भाई, अब देखो 1 1 1 है ना, ये तो आप 20 बार ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, माइनस ये बन रहा है जीपी, देखो 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर अप टू 20 टर्म्स। ठीक है बात, चलिए ये बन जाएगा भाई 7/9 20 माइनस, अभी जीपी बन गया भाई, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर। ठीक है बात, 20 माइनस 1/10, और ये बन रहा है भाई, ये 9/10 बन जाएगा, 10/9, यह 9 आ जाएगा। ओके, 10 से 10 कट जाएगा, 1 माइनस 10 की पावर 20, ये बन रहा है भाई आपका। भाई इसे आप अब सोल्व कर सकते हैं, अगर देखिए आंसर किस फॉर्म में है। अच्छा, सोल्व करने के बाद दे रखा है ना, इसे आप सोल्व कर लेना। चलिए ये बन जाएगा 180, और यहाँ बन जाएगा आपका 1 मिनट। अच्छा, राइटिंग थोड़ी बेकार है, आप इसे खुद ही मैनेज कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 180 में से एक गया 179 माइनस माइनस प्लस 1/10 की पावर 20, ये बन रहा है आपका 7/81। और हाँ, ये ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ सेकेंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी। देखो टर्म में तो है एपी की, लेकिन किस में है, जीपी में, मतलब A2 A5 A9 है ना। ये टर्म्स तो हैं जीपी की, सॉरी एपी की, लेकिन अपने आप में क्या बनाएंगे भाई, अरे ये अपने आप में क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी। सही है, मतलब क्या होगा, A5/A2 इज इक्वल टू A9 में A5। ओके, देखो इसे आप कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, ये जैसे A/B इज इक्वल टू C/D है ना, ये रेशो बराबर होगा A माइनस C/B-D इज इक्वल टू A+C में B+D। ओके, तो अपने पास ऐसे बहुत सारे रूल थे, ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन के। तो इसे हम कैसे डील करेंगे भाई, A5/A2, अच्छा निकालना क्या अपने को, कॉमन रेशो है ना। चलिए ये बन जाएगा A9 माइनस A5 बाई में A5 माइनस A2। देखो इसका कॉमन रेशो हमने R मान लिया, ठीक है बात। A9 क्या होगा, A+9D, और ये होगा A+4D, इससे गया ये A, नीचे का A5 A+4D, और ये A+D, A से A गया भाई, क्या बन जाएगा 5D/3D, ये आपका आ जाएगा 5/3। ओके, आई होप कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें। A5/A2 A9 अरे यहाँ मिस्टेक हो गई ना, सॉरी, यहाँ पर 8 आना था, A+8D। ओके, हाँ अब सही है बात। तो ये बन जाएगा भाई, ये 4D बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 3D है ना, D से D कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। ओके, तो एग्जाम में आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। लेट TR बी दी आर टर्म ऑफ एन एपी। ओके, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज D। तो एम ए टर्म क्या है, 1/m। ओके, एम ए टर्म क्या है, 1/n, मतलब A+m-1D, ये क्या है बच्चे, 1/n। ओके, और जो TN है ना, ये क्या है, A+n-1D, और ये अपना बन जाएगा भाई 1/m। सिंपली हमें A और D निकालना है, यहाँ से कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा m-n-d। ओके, तो 1/n माइनस 1/m विच कैन बी रिटन एज, तो ये कट जाएगा, तो जो अपना D है वो हो जाएगा 1/mn। ओके, और यहाँ से आपका जो A आएगा भाई, वो भी यही आएगा। आप इसे सोल्व करना, आपको A और D दोनों
आपको सेम दिखाई देगा। ओके, अब क्या निकालना आपको, a माइनस डी, आपका जवाब 0 आ जाएगा। चलिए, इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज पॉजिटिव। ओके, ऑब्वियसली लॉग के अंदर जो एक्स होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, ओनली व्हेन वी कैन डिफाइन लॉगरिथम ऑफ ए गिवन नंबर एक्स। चलिए, यहाँ पर क्या है भाई, वाई अपने को दे रखा है भाई log एक्स टू द बेस 10। इसकी पावर क्या क्या आएगी भाई, आगे आ जाएगी 1/3 log एक्स टू द बेस 10, 1/9 log एक्स टू द बेस 10। ओके, कहाँ तक भाई, अप टू इन्फानाइट। टेक log एक्स टू द बेस 10 एज कॉमन, क्या बच जाएगा 1 + 1/3, 1/3 का स्क्वायर। अगेन दिस इज ए इन्फानाइट जीपी। ओके, इट सम इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब पहली टर्म बाय 1 माइनस आर, आर मीन्स कॉमन रेशो। तो log एक्स टू द बेस 10 ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, पलट के 3/2। तो ये भाई जो अपना y था वो आ गया 3/2 log एक्स टू द बेस 10। ओके, चलिए यहाँ तक से होल्ड करते हैं। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है इस, ठीक है, इस सम का वैल्यू, सम के रेशो का एक्चुअली। यहाँ देखिए इसे, ऊपर क्या है 2 के मल्टीपल है, नीचे क्या है 3 के मल्टीपल है। ठीक है बात। और ऊपर सम जो है, देखो आप एक काम करिए, पहले ऊपर 2 कॉमन लीजिए, क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू y। ओके, नीचे 3 कॉमन लीजिए भाई, 1 + 2 अप टू y, ऐसे बन रहा है 1 + 2 3 अप टू, हाँ ठीक है बात भाई। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, जो आपका 2/3 है ना, 2/3 आपका क्या बन रहा है 4/, ओके, 4 log एक्स टू द बेस 10। सही है बात। तो 2 से 2 गया आपका, तो ये आ गया भाई log एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको x क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा 10 की पावर 6। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको y कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3/2 log x क्या है 10 की पावर 6, और यहाँ क्या है 10, ये पावर कहाँ आगे, तो 3/2 इंटू 6 log 10 टू द बेस 10, ये 1 हो जाएगा, 2 3 6 और y आपका 9 आ गया, यानी कि x 10 की पावर 6 और y क्या है 9। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अब ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इफ ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल numbers such that this expression is equal to 0, then we have to find whether ACP are in AP, GP और ABCD are in GP और AP। भैया आप यहाँ देखिए, इस जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसे आप ध्यान से देखिए। जब आप इसे ओपन करेंगे ना, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, A² P² दिखाई दे रहा है आपको, प्लस B² माइनस 2AB सही है। और देखिए B² P² माइनस 2BCP प्लस का C², अगेन C² P² माइनस के 2CDP प्लस D²। आप ध्यान से देखिए, ये बन रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, AP माइनस B है ना ऐसे, और ये बन रहा है BP माइनस C का स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 तो भी बनेगा जब ये खुद 0 बन जाएंगी। तो AP माइनस B इज इक्वल टू BP माइनस C इज इक्वल टू CP माइनस D इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको जो P आएगा ना, ये आएगा B/A, और यहाँ से क्या आएगा C/B, और यहाँ से आएगा D/C। अब आप देखिए जो आपके नंबर हैं ABCD दे आर इन GP है ना, एंड देयर कॉमन रेशो इज P। तो आपको ऑप्शन नंबर जो C है बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट GP, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज। ओके, अब आप इसके लिए काम करना कि पहले आप ये याद करना E का एक्सपेंशन क्या होता है। ओके,
पहले आप ई की पावर एक्स का याद करिए, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ आप 1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे। अगर आप एक्स को 1 पुट करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 बाई 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, और यदि आप यहाँ पर एक्स को -1 पुट करेंगे तो एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव आपको इस तरह दिखाई देगी, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो भाई इसे आप याद कर लें। अब आपकी जो गिवन सीरीज है वो स्टार्ट देखो कहाँ से हो रही है, आपकी गिवन सीरीज स्टार्ट यहाँ से हो रही है ना, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, आपका सीरीज क्या बन रहा है, e की पावर -1 ये। चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। इफ x1 x2 x3 and y1 y2 y3 are both in GP with same common ratio, then the points lie on ellipse, circle, triangle or they lie on straight line। भाई देखिए ये 3 नंबर जीपी में है और ये 3 नंबर भी क्या है, जीपी में, सही है। मतलब वो एक अलग जीपी के अंदर आएंगे और ठीक है, और ये अलग जीपी की टर्म में है, इनका कॉमन रेशियो सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो आप एक काम करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है बात, और 1 1 1, ठीक है। आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करिए, ओके, बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है बात। अब आप देखिए, इफ़ यू कैलकुलेट दिस डिटरमिनेंट, ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था ना, ये आपका पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और ये आपका पॉइंट है x3 y3, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, है ना। हालांकि क्या करते हैं हम यहाँ पर ये लगाते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, मीन्स दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, है ना यहाँ से। तो फिलहाल हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो if we calculate this determinant, then you can see that x1 x2 x3, okay, they are in GP with, अच्छा ये सेम कॉमन रेशो, ये मैंने पढ़ा नहीं है, विद द सेम कॉमन रेशो, ठीक है भाई। तो x2 को देखो, x1 को अपन a मान लेते हैं, x2 को मान लेते हैं AR, x3 को मान लेते हैं AR स्क्वायर, है ना, और y1 को मान लेते हैं B, और y2 को मान लेते हैं BR, y3 को मान लेते हैं BR स्क्वायर। अब आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा, AR AR स्क्वायर, BR BR स्क्वायर। हाँ, ये लाइन हम पहले पढ़ने भूल गए थे, देयर कॉमन रेशो इज सेम, तभी थोड़ा सोचने में हमें टाइम लग गया, 1 1 1, ओके। चलिए अब यहाँ से आप टेकिंग A एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड B एज कॉमन फ्रॉम C2, तो आपका बाहर AB बन जाएगा 1R स्क्वायर 1R स्क्वायर 1 1 1, है ना। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो दीज पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका NCERT का ही एक प्रकार से है क्वेश्चन, तो हमें इस सम को कैलकुलेट करना है अप टू 9 टर्म्स, ओके। तो पहले आप एक काम करिए, पहले आप एक मिनट, पहले आप बनाइए एन टर्म, ओके। ऊपर क्या है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब, नीचे क्या है 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। नाउ दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, ये क्या बनता है भाई, n स्क्वायर। आप निकाल के देखिए, ये AP सिंपल AP बन रहा है ये, और n टर्म्स का सम क्या होगा, n स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर क्या बन रहा है, समेशन n क्यूब, मीन्स n इंटू n + 1/2 पूरे का स्क्वायर। तो इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, n + 1 का स्क्वायर बटा 4, तो ये 1/4, खोलिए से n स्क्वायर + 1 + 2n, ये सिर्फ है an। अब हमें निकालना है Sn, तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, 1/4 बाहर लीजिए,
समेशन एन स्क्वायर मीन्स एन इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। समेशन 1 मीन्स n और समेशन n मीन्स n इंटू एन प्लस 1/2। भैया आप ध्यान रखिए, समेशन 1 जो होता है आपका वो n होता है, ओके, मतलब 1 से लेकर n तक, ठीक है, n टर्म्स का सम। समेशन n आपका होता है n इंटू एन प्लस 1/2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और समेशन n स्क्वायर आपका होता है भाई n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 एंड समेशन n क्यूब, पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम, तो ये बनता है भाई इसका कंप्लीट स्क्वायर, ओके। चलिए, अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें निकालना है S9। तो सिंपली अब आप n को 9 पुट कर सकते हैं, 9 और 1 10, 18 1 19 बटे में 6, 9 प्लस 9 और 1 10 ऐसे। तो भाई 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ठीक है बात। 19 और 15 इसकी मल्टीप्लाई करिए भाई, 15 निम 135, 15 कम 15, 15 3 28, 286 बन जाएगा आई थिंक। मल्टीप्लाई गलत हो तो आप खुद ठीक कर लेना। 90 और 99, 9 और 5 14, हासिल 1, 9 10 10 18, 3 नीचे 4 है, ओके। तो 4 में 36, 4 6 24। आई होप कि सही निकाल रहे हैं। चलिए